कैलकुलेशन। लास्ट क्वेश्चन, बीच के क्वेश्चन कराने हैं अभी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्या कह रहे हैं। एबीसी क्या है, इक्वल पार्टनर्स है इन अ फर्म विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिए बिना हमने इस साल का प्रॉफिट क्या कर दिया, बांट दिया। सारे ध्यान से सुनो, अभी नोटबुक्स मत खोलो, पहले देखो। मुझे बताओ अब ए बी और सी का प्रॉफिट बनेगा कितना, कितना बन रहा है। 3 लाख का 8%, बोलते जाओ। 3 लाख का 8%, 24,000। ठीक है, 2 लाख का 8%, 8,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है कि हमने ये सब किए बिना ना 21,000 का प्रॉफिट क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, मैंने तुम्हें ये कहा था अगर आपने प्रॉफिट सही रेशो में बांटा है तो प्रॉफिट वापस लो या ना लो, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपके देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो अप्रोप्रिएशन है, वही बहुत ज्यादा क्या हो रहा है प्रॉफिट से। प्रॉफिट तो है ही कितना, सिर्फ 21,000 है। अब अगर इस केस में तुम यहाँ पे क्या करके आ जाओगे, अगर तुम प्रॉफिट वापस नहीं ले रहे हो तो तुम यहाँ पे क्या करके आओगे, बताओ क्या करके आते हैं अगर प्रॉफिट वापस नहीं लेते। है ना, तुम क्या करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे इनको आईओसी बांटते, आईओसी, 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 फॉर्म को क्या करते, डेबिट कर देते। फॉर्म को डेबिट करने के बाद बैलेंसिंग करते, बैलेंसिंग करने के बाद इसको क्या बांट देते, पीएसआर में बांट देते, लॉस पीएसआर में बांट देते, है ना। बट मुझे ये बताओ, क्या हम इनको इतना आईओसी दे सकते हैं इस केस में अगर हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ना, इस केस में अगर तुमने प्रॉफिट वापस नहीं लिया, ठीक है, तो तुम ये वाली गलती करके आ जाओगे। तो माइंडफुल रहना। और ऐसा नहीं होगा कि बड़ी सारी चीजें दी होंगी कि आईओसी, सैलरी, कमीशन, वो सब देना भूल गए, तो उसके बाद भी तुम्हारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट में अगर एक छोटा पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, मान लो बोल रहे हैं कि सैलरी देना भूल गए 60,000, वो दे मेरा 30,000 का प्रॉफिट बांट दिया, तो क्या आप सैलरी दे सकते हो 30,000 की, दे ही नहीं सकते तब उस केस में सैलरी। अब इस केस में प्रॉफिट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो अगर आपके अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा है तो प्रॉफिट पहले क्या कर लेना, वापस ले लेना। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि स्टैंडर्ड रख लो कि अगर प्रॉफिट दिया है ना तो एक बार क्या करो, वापस ले लो, तुम्हें ना तब ध्यान रह जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैम प्रॉफिट वापस ही नहीं, प्रॉफिट हम वापस ले कैसे अगर प्रॉफिट दिया ही नहीं था तो। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज होगा कि मैम प्रॉफिट ही नहीं दिया था, क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि मैं प्रॉफिट वापस ही नहीं ले पाया तो मैं आईओसी वगैरह दूं कैसे। तो प्रॉफिट अगर वापस नहीं भी लेंगे तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं भी गिवन है तब भी आपको क्या करना है, सेम ही करना है। बट ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और ये तुम्हारे सीबीएसई का क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये स्पेशल केस है इसीलिए उस पर इंपॉर्टेंट पे डाल रखा है, हमेशा ध्यान रखना। ऊपर ही बना लो व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इस केस में तुम देखो क्या करोगे। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पहले करा दिया बिकॉज तुम लोग हर बार बिना प्रॉफिट ले वापस कर रहे हो क्वेश्चन, तो ध्यान रखना कि ये भी एक केस हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस केस में मैंने क्या करा, इस केस में क्या करा, प्रॉफिट कितना लिया इनसे वापस, प्रॉफिट कितना दे चुके थे 21 ना, तो 21,000 का प्रॉफिट पहले क्या ले लिया, वापस ले लिया। फिर आईओसी अब मैंने पूरा नहीं दिया, कितना बन रहा था आईओसी, यही बना था ना 24, 16 और 8, 3:2:1 ही बन रहा था, है ना। तो आपने ये प्रॉफिट ही क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्या कर दिया, कैपिटल रेशो में बांट दिया। ठीक है, बस फिर वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर लिख लो, व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करना है, वापस लेना है। उसके इसमें आप पूरा आईओसी यहाँ पे, ये 24,000, 16,000, 8,000 बैलेंसिंग करके लॉस आएगा, वो सब बांट के आ गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, तूने वो वाला केस किया था जब आपके अप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं प्रॉफिट से, क्या करते हैं उस केस में, जब आपके अप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट, नहीं अप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज्यादा, मैं खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं करी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, देखो बेटा, अगर जिसको अप्रोप्रिएशन वाला केस ही नहीं पता ना वो एक बार देख लो यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है। मान लो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने कितने पैसे लिए, लेट से 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया किसको, एक्स वाई, और कबीरन जोरावर वाला क्वेश्चन किया तो था। ठीक है, 10,000, 20,000 एंड 30,000, ये कितना हो गया, 60,000 हो गया। ठीक है, फिर हमारी क्या आ रही है, सैलरी। मान लो हमने क्या करना है, एक्स और जी को सैलरी भी देनी है। एक्स को सैलरी देनी थी 20,000, जी को सैलरी देनी थी लेट से 50,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 70,000 हो गया ना। अब मुझे बताओ क्या इतना प्रॉफिट है कि हम इसको 130 दे के बैठ जाए,
नहीं दे सकते ना। तो इस केस में मैंने तुम्हें क्या करा था, एक्स वाई और जी का क्या ले लेना, जो देखो खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता ना तो कैपिटल रेशियो में बांट देते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल का रेशियो तो क्या आएगा, सेम है। बट इस क्वेश्चन में तो मुझे क्या दिया साथ में, सैलरी भी दी है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि एक्स वाई और जी को मिल कितने पैसे रहे, बताओ एक्स को कितना मिल रहा है 10,000, वाई को 20,000, जी को 30,000। और एक्स को कितने पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे 20,000 एंड जी को कितने मिल रहे हैं 50,000। तो नेट एक्स को क्या मिल रहा है 30,000, वाई को 20,000 एंड जी को क्या मिल रहा है 80,000 मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये इनको अलग अलग से आईओसी और सैलरी देने की बजाय आप क्या करोगे, प्रॉफिट किस में बांट के आ जाओगे, प्रॉफिट आप किस रेशो में बांट दोगे 3:2:8 में, जो भी प्रॉफिट है ना हम इस रेशो में बांट देते हैं। समझ आया ये वाला क्या करना है, हाँ। क्योंकि मेरे पास अलग अलग से सैलरी आईओसी इतना पैसा ही नहीं है, तो जो भी अमाउंट इनको ड्यू है उस रेशो में आप क्या करोगे, प्रॉफिट बांट दोगे, ठीक है। वही देख बच्चे, अब देख मैंने इनसे क्या किया, 7,000 7,000 और 7,000 का प्रॉफिट लिया। लेकिन आईओसी कितना देना है, आईओसी तो उससे बहुत ज्यादा देने को बन रहा है ना, उतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, आईओसी कितना बन रहा है 48,000 का आईओसी बन रहा है, पैसे हैं कितने, सिर्फ 21,000। सो इस 21,000 को मैंने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ आईओसी के केस में बांट दिया, ठीक है, आईओसी की रेशो में बांट दिया। हाँ उनका जब रेशियो लेते हैं तब वहां और कोई अप्रोप्रिएशन लिखते तो नहीं है ना, सिर्फ ना ना ना, जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा ना एक्स वाई जी का, तो फिर मेरे को और कोई अप्रोप्रिएशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे इसको प्रॉफिट को 3:2:8 में बांट दूंगी, ठीक है। करने को वैसे भी कर लो पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो सब करने की जरूरत है, सीधा प्रॉफिट बांट दो, ठीक है। समझ आ गया, लो बेटे जी एक बार आंसर देख लो अब वापस। ये फिर बाकी का क्वेश्चन सिमिलर ही है, बस प्रॉफिट वापस लिया और आईओसी की रेशो में बांट दिया। अब यहाँ पे फॉर्म यहीं पे क्या होगी, टैली होगी ना, कोई प्रॉफिट और लॉस बचा ही नहीं, ठीक है। आईओसी पूरा देके इस क्वेश्चन में लॉस नहीं बांट के आना, यहीं पे अपने लिए नोट लिख लो, हिंदी में इंग्लिश में जो भी भाषा, हरियाणवी में जो भी लिखना, ठीक है। कि हाँ, कि प्रॉफिट जो है ना आईओसी ज्यादा दे के फिर लॉस नहीं बांट के, उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर डीपीएस 45 में तो दिया था ये वाला क्वेश्चन, टर्म में दिया था ये वाला क्वेश्चन, सबका गलत था। क्वेश्चन नंबर इज 39, ठीक है। अपने लिए वर्किंग नोट भी बना लेना, एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। हम्म। हाँ जी बेटा, आंसर दिखा दो, लो जी, इम्पोर्टेंट है। ए बी एंड सी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इनका कैपिटल कितना दे रखे है 90,000, ठीक है। फिर कितना दे रखे है 3,30,000 एंड कितना दे रखे 6,60,000। द प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹1,80,000 फॉर द ईयर 17-18 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 आफ्टर गिविंग आईओसी एट 10% पर एनम, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आईओसी देने के बाद हमने क्या करा, इनके अकाउंट में प्रॉफिट भी डाल दिया, ठीक है। यानी मैं इसके अकाउंट में क्या डाल चुकी हूँ, आईओसी भी डाल चुकी हूँ और इसके अकाउंट में क्या डाल चुकी हूँ, प्रॉफिट भी डाल चुकी हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू ₹3,60,000, यानी इसके अकाउंट में क्या हो चुकी है, ड्रॉइंग्स भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स में इसके अकाउंट से क्या कर चुकी हूँ, माइनस भी कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा आंसर ये आ रहा है, यानी ये मेरी क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, मुझे वापस क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि फिर हमें पता चलता है कि पार्टनरशिप डीड तो क्या थी, साइलेंट थी पीएसआर को लेके। मैंने किस रेशो में प्रॉफिट बांटा है 4:1:1, लेकिन मुझे बांटना किस रेशो में चाहिए था, 1:1:1 में बांटना चाहिए था, ठीक है, मेक सेंस। एंड जो आईओसी देना था वो किस रेशो में देना था 12%, लेकिन मैं किस रेशो में देके बैठ गई हूँ 10%। समझ आया मैंने क्या बोला, क्या गलती करी है मैंने पहले, एक तो मैंने क्या करा, इसको 4:1:1 में बांट दिया, लेकिन मेरी डीड साइलेंट थी, तो करेक्ट पीएसआर क्या था 1:1:1। मैंने क्या प्रॉफिट आईओसी किस रेशो में दे दिया 10%, लेकिन मुझे देना कितना चाहिए था 12%। तो मैंने गलती क्या करी, पहले मैं इनसे प्रॉफिट क्या कर लूंगी, वापस ले लूंगी किस रेशो में, जिस रेशो में दिया, किस रेशो में दिया 4:1:1 में दिया। तो 4:1:1 में जो दिया है वो प्रॉफिट हम वापस ले लेंगे 4:1:1। फिर इनसे क्या करो 10% का आईओसी भी इनसे क्या ले लो, वापस ले लो। फिर जो 12% का आईओसी देना वो देना, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम किस रेशो में बांट देंगे, इक्वल रेशो में बांट देंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज तो कर लोगे, वर्किंग नोट तो समझ में आ गया। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। बताओ अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें, लो देखो, ओपनिंग कैपिटल के लिए मैंने क्या लिखा, ए बी एंड सी, क्या आ रहा है हमारा 90,000, 3,30,000 एंड सी का कितना आ रहा है हमारा 6,60,000, ठीक है। मुझे इसके अकाउंट में क्या करना है, प्रॉफिट क्या करना है वापस, ड्राइंग्स पहले ऐड कर दे, ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं, कितनी है सबकी ड्राइंग्स 3,00,000
60,000, तो कितना हो गया 360, फिर कितना आ जाएगा 3,60,000, वापस कितना आ जाएगा 3। सबके अकाउंट में मैंने ड्रॉइंग्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एंड प्रॉफिट अब हम क्या करेंगे, माइनस। बताओ प्रॉफिट माइनस करने के बाद कितना आएगा, कितना था प्रॉफिट, 180 है ना। 180 को बताओ कितना हो जाएगा ये, 120। बैठो बेटा, अभी 5 मिनट बाद बैठो, मैं बुलाती हूँ, ठीक है। 120, 30,000, एंड फिर कितना हो जाएगा ये 30,000, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, सॉल्व करो, कितना आ रही है। ये वाले का तो 9,90,000। बी का कितना आ रहा है, 6,60,000, ठीक है। इसका कितना आ रहा है, 3,30,000, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो अब इसमें क्या, अब मुझे इनके अकाउंट से क्या करना है, मुझे बताओ। जब मैंने ये लिखा था कि मैंने ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करा, क्लोजिंग कैपिटल के लिए मैंने क्या करा था, ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स क्या करी थी, माइनस करी होंगी। प्रॉफिट क्या किया होगा, ऐड किया होगा, और आईओसी भी क्या कर रखा होगा, ऐड कर रखा होगा। तभी मेरा आंसर क्लोजिंग कैपिटल आया, ठीक है। यानी ये 90,000 में ड्रॉइंग्स मैंने एडजस्ट कर दी, प्रॉफिट भी मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब इनके अकाउंट से मुझे क्या करना है, क्या माइनस करना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो क्या करना है, माइनस करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। अभी ये आंसर कौन सा, क्या ये ओपनिंग कैपिटल है, नहीं। ये एक्चुअल में आंसर क्या आया आपका, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ठीक है। तो अब मुझे रिवर्स जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल को क्या ले लूँ, एक्स ले लूँ। ओपनिंग कैपिटल एक्स है, तो 10% ऑफ एक्स ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 3,30,000 आ रहा है। समझ आया मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे आईओसी वापस लेना है, आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। सो मुझे ओपनिंग कैपिटल को क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था कि सीधा सीधा क्या कर दो, यहाँ पे 10 अपॉन क्या कर दो, 110 कर दो, ठीक है। क्यों 10/110 क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपका ओपनिंग कैपिटल 100 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आपके पास आंसर बचता क्या है, 110 बचता है ना, ठीक है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में 110 रख के ऊपर 10 रखूंगी, दिस 110 पे 10, तो मेरा सीधा सीधा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 100 ही रख दूंगी तो मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा, सीधा क्या सॉल्व हो जाता है उस केस में, मेरे पास सीधा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने आईओसी निकाला तो आईओसी वापस क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर सीधा 100 करोगे तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, सीधा ओपनिंग कैपिटल ही आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना आ गया कैपिटल यहाँ पे, 3,00,000, फिर कितना आ गया यहाँ पे 6,00,000, ठीक है। और फिर ये कितना आ गया हमारा 9,00,000। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल है, ठीक है। देखो समझ आया कैसे किया, यहाँ पे समझ आया। अब जहाँ पे देखो इसने एक्स लेके भी कर रखे है, तो मैं एक्स लेके करना है, एक्स लेके करो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने क्या निकाल दिया, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल निकाला। बाकी का क्वेश्चन क्या चलेगा, बाकी का क्वेश्चन दूसरे पेज पे होगा। अब क्या करोगे इसके क्वेश्चन में, प्रॉफिट पहले क्या करोगे, वापस लोगे, फिर क्या करोगे, आईओसी भी वापस लोगे, 12% का क्या करोगे, आईओसी दे दोगे, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो क्या करोगे, पीएसआर में जो भी इनका इक्वल रेशो था उसमें क्या कर देंगे, बांट देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ये क्वेश्चन की कैपिटल की अच्छा कैपिटल के क्या, क्योंकि मैं आईओसी दे चुकी थी पहले वाले किसी क्वेश्चन में ना, मैंने आईओसी नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में मैंने आईओसी दिया ही